है दूसरे में नहीं है और दोनों ईमानदार हैं तो उसको प्रिडिक्ट करना आसान होता है। कपल आपस में ईमानदार हैं फिर तो प्रिडिक्ट करना आसान है। अगर एक भी कहीं डिच कर जाए, गड़बड़ कर जाए, इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली, फोर्सफुली या कंप्रोमाइज जो भी वजह हो रही हो, तो फिर उसमें प्रिडिक्शन थोड़ा बायस हो सकता है, वीक हो सकता है। अब जो हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, मिस कर गया इसमें, कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसे देखेंगे? कैरेक्टर के बारे में मैंने कुछ टिप्स आपको दिए हैं, 2-3 टिप तो जरूर बात की है। चाहे हमने चिन्हों में बात की, हाँ, या पर्वत की बात की हो, मुद्रिका, वेरी गुड, शुक्र मुद्रिका ना हो, शुक्र वलय ना हो, वलय, हाँ जी, दोनों की बातें, दोनों ही अशुभ हैं, दोनों ही वो नेगेटिव हैं कैरेक्टर के बारे में, रिलेशन के बारे में, स्पेशली फिजिकल रिलेशंस के बारे में। शुक्र मुद्रिका ना हो और शुक्र वलय भी ना हो, एक चीज तो आ गया, आपको कैरेक्टर कुछ बेटर दिख रहा है। दूसरा, जो तिल की हमने बात की थी, शुक्र पर्वत पर भी तिल अगर ना हो, शुक्र पर्वत पर तिल भी भोग बताता है ना, भोग किसी भी तरह का भोग है, शुक्र पर्वत पर भी एक्सेस भी हो सकता है, एक्सेस भी हो सकता है, हाँ, ठीक है। अब इसके अलावा शुक्र पर्वत बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो, हाँ, एक प्लस मंगल के पर्वत भी डेवलप्ड हो, ज्यादा डेवलप्ड हो, साथ में मंगल की रेखा भी हाथ में हो। ये एग्जैक्टली वैसे ही है, मंगल चंद्रमा, मंगल शुक्र का अगर संबंध बन रहा है सप्तम भाव में, द्वादश भाव में, तो वो उनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीपल रिलेशन की, फोर्सफुल रिलेशन अधिक होती है। लेकिन और भावों में भी हो तो वो रिलेशन तो होते हैं, वो किस तरह के रिलेशन होते हैं उसको हम उस भाव से संबंधित हमको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। लेकिन 7th और 12th में अगर हैं तो ये बात ज्यादा आती है। अब दूसरी बात, शुक्र वलय, शुक्र मुद्रिका से हमको कैरेक्टर का पता चलेगा, साथ में उसके साथ साथ कोरिलेट करके मंगल की रेखा, मंगल की और हमने पर्वतों की बात एनालाइज कर ली। इन सब के होने के बाद भी अगर मंगल का मैदान जो प्लेन ऑफ मार्स है कंपैरेटिवली काफी अगर डीप है, ऐसे आप सीधे रख दें, कभी आपने अगर संकल्प किया हुआ हो, यस सर, ब्राह्मण से पूजा करते हुए संकल्प हम करते हैं तो किया हुआ है, आपने ध्यान दिया तो ठीक है, नहीं तो अब जब भी आप कभी मौका मिलेगा संकल्प करने के लिए, या चाहे आज पूजा आप यहाँ से जाने के बाद करें, मॉर्निंग में करें, एक संकल्प दाएं हाथ में कुछ जल ले लें आप, और अगर इस ऐसे जल रखते हुए हथेली में पानी बिना हिलाए हुए अगर गिरता नहीं है, अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ है पर्वत तो पानी गिरेगा, टिकेगा नहीं। अगर इस तरह से रुक जाता है, पानी टिकता है, तो इसका मतलब वो पर्वत जो मंगल का मैदान है दबा हुआ है। मंगल का मैदान अगर दबा हुआ है तो मंगल के दोषों को भी कंट्रोल करता है वो, बाकी पर्वतों के दोस्तों को तो कंट्रोल कर ही रहा है, बाकी पर्वतों को तो टोटली कंट्रोल कर रहा है, लेकिन दबा हुआ मंगल का मैदान जो अच्छा होता है, शुभ फल देने वाला है, वो मंगल के दोषपूर्ण स्थिति को भी कंट्रोल करता है। 2 चीज हमको मिली, तो ये होना चाहिए, दबा हुआ अच्छा है। ओके। तीसरी बात, अगर शनि पर्वत दबा हुआ है कैरेक्टर खराब नहीं होगा। मध्यमा लंबी ही है, बाकी नॉर्मल कोर्स में बाकी नॉर्मली लंबी होती है, अगर बाकी उंगली से लंबी है, वो माप करने में लंबी छोटी बड़ी जो भी हो, मध्यमा लंबी है तब भी कैरेक्टर लूज नहीं होगा। अंगूठा अगर लंबा है, मजबूत है, तो भी कैरेक्टर अच्छा होगा, कैरेक्टर का खराब नहीं होगा। अंगूठा स्टबर्न है, लंबा है लेकिन स्टबर्न है, बिल्कुल अड़ियल सा है। अंगूठा छोटा है, वैसी हो सकता है, उस पर भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होती छोटा अंगूठे में भी, ठीक है। और इन सब के अलावा गुरु की पोजीशन शुभ है, गुरु प्रधान जातक जातिका है, तब भी कैरेक्टर अच्छा होने की संभावना है। और इन सब में अगर चंद्र पर्वत पर यात्रा रेखाएं बहुत अधिक न हो
अब देखिए बहुत सारी चीजें हमको मिल रही, बहुत ज्यादा यात्रा रेखाएं होंगी तो विचलित तो होता है, फिर वो फिजिकल, मेंटल, एयर या ट्रेवल या रोड, रेल, सी जैसी भी जर्नी कर रहा हो, वो विचलित होता है, मानसिक रूप से विचलित होता है। इसलिए चंद्र पर्वत पर बहुत अधिक यात्रा रेखाएं होना भी अशुभता देता है। चंद्र रेखा पर्वत पर जो स्टार, सितारे का चिन्ह हमने बनाया था, वो भी नेगेटिव देता है, वो भी ना हो तो जातक अपने उसका कैरेक्टर अच्छा होता है। अब ये पर एक दोनों में हम मध्यमा मध्यमा वाला क्या पॉइंट बताया था? मध्यमा वाला जैसे नॉर्मल कोर्स में लंबी ही होती है, वो लंबी ही हो बाकी उंगलियों के मुकाबले, तो वो कंट्रोल करती है, पेशेंस करती है। भाग्य रेखा भी हो तो भाग्य को बिगाड़ने नहीं देती, कैरेक्टर खराब होगा तो भाग्य बिगड़ेगा। जी, गुरु पर्वत वाला, गुरु पर्वत तो अच्छा गुरु होना प्रधान चाहिए। हो। अब पर्वत नहीं कह रहे, मैं तो सारी बात गुरु प्रधान, प्रधानता इसलिए कल हमने बात की, हाँ, गुरु मुद्रिका, प्रधानता में सब कुछ आ गया, कोई नेगेटिविटी ना हो, गुरु पर्वत उभरा हुआ हो, गुरु की मुद्रिका सीधी हो, लंबी हो, गुरु मुद्रिका हो, गुरु में शुभ चिन्ह हो या गुरु पे क्रॉस का चिन्ह हो, सारी चीजें कवर हो गई, है ना। अब उसके बाद मुद्रिकाएं ना अभी तक हम ढूंढ नहीं पा रहे, कैसे मुद्रिकाएं जो मैडम देखनी है, बात पहले हुई है, प्रैक्टिकल क्लास होगी उसके लिए, करनी पड़ेगी बिल्कुल, उसके बिना नहीं आएगा। अब कल का दिन तो हमारा मिस हो गया, अब क्या करें, बन नहीं पाई कल की बात, है ना। नहीं तो कल तो बहुत अच्छा था देखने के लिए। मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं आपका एक सेशन अगर एक दिन का है तो गुड़गांव में अरेंज कर सकता हूँ। अरे इतनी दूर कौन जाएगा? वो आपको देखना है, फिर सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। अब आप बात कर लीजिए, अगर सारे तैयार हो मैं आपको साथ दूंगा। अब देखो मतलब कहाँ से उल्टे बांसबरेली, कहाँ से नोएडा, कहाँ गुड़गांव। नहीं मैं विक्रम मैं साथ दे दूंगा। और या वैसे तो अरेंजमेंट मनोज जी को ही करना है, जो कुछ भी करना है ना। नहीं ऐसे शर्मा जी, मैं ऑफिस और हफ्ते 8 दिन 10 दिन में तैयार हो जाएगा, आपने कल देखा है। अरे हाँ, आपका बहुत ही बढ़िया रूम में वहां सर, ये तो बहुत बढ़िया सुझाव दे दिया इनका, तो वहाँ पे डाबरी मोड़ पे ही है। हाँ तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस तो मनोज जी का भी अच्छा है, नवादा में इनका भी अच्छा ऑफिस है। अच्छा, नहीं इनका बड़ा प्यारा इन्होंने भी बनाया है नया, इसी बहाने देखना भी हो जाएगा, मुहूर्त भी हो जाएगा, और कॉन्फ्रेंस रूम बनाया बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया। और तो वहां पे भी कर सकते हैं हम। भोजन क्या होगा सर? भोजन की बात तो हुई नहीं। वो मैं करा दूंगी इंतजाम, चिंता नहीं, भोजन तो होगा जी, वो भोजन तो जरूर होगा। चलिए अब उसके मेरे घर पे आ जाओ, मेरे घर पे आ जाओ, फिर मैं भोजन आराम से खिलाऊंगी। नहीं वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन सबके साथ इसी पर्टिकुलर पर्पस से हो तो ज्यादा अच्छा है। उसमें मनोज जी भी होंगे, दोनों मनोज होंगे, एक मनोज भी नहीं होंगे, और हो सका कुछ और भी जुड़े। तो वो मेरा तो विचार ये है, जो भी भोजन वोजन की व्यवस्था होगी वो पेड होगी, ये कंट्रीब्यूटरी होगी, जैसे भी होगा हम करेंगे, वो कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं सर, कर लेंगे। पर ये है कि मतलब 10-12 लोग से ज्यादा फिर दिक्कत हो जाती है कहीं भी इकट्ठा होने। नहीं हाँ कहीं पे भी इससे ज्यादा नहीं है। बस इतने तक तो ठीक है, इतने तक का स्पेस है। और अदरवाइज मेरे पास बहुत ज्यादा स्पेस तो नहीं है, बट जितने हम यहाँ 5-7 लोग जुड़ते हैं, 7-8 लोग के लिए मेरे पास भी जगह, हम बैठ सकते हैं आराम से। और मैं मार्केट एरिया में रहता हूँ, हमारे घर से भी मार्केट से भी भोजन की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन शनिवार इतवार मेरे यहाँ बंद है क्योंकि लॉकडाउन है यूपी में। नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्कआउट सर। चलिए बात है, लेट्स वेट फॉर मौसम सुधर जाए। हमारे को तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि आपस में हम सभी एक दूसरे को मिलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा हो जो ये कहे कि हमने नहीं मिलना। नहीं क्यों नहीं मिले? नहीं उसमें ठीक है। देखो नए लोग बहुत जुड़ जाएंगे तो उसकी भी लिमिट है हमारे पास, और अदरवाइज भी ठीक है, हम इतने लोग तो हैं ही हैं, बाकी रिश्तेदारी नहीं हो जाएगी कोई बात नहीं। हाँ 2-4 तो डाइजेस्ट रिश्तेदारी तो जुड़ती रहनी चाहिए सर। हाँ चलिए, अब ये तो जो हमारी बात थी मेरे ख्याल से मैच मेकिंग के लिए इतने पॉइंट्स को अगर हम यूज करते हैं, है ना, इतने पॉइंट्स को यूज करते हैं, तब इसके बाद अगर हम कुंडली मिलान करते हैं तो हमारे लिए कुंडली मिलान करना आसान है, अच्छा है। और इन पॉइंट्स को मेरे विचार से, चाहे हम अष्टकूट मिलान कर रहे हों या पामिस्ट्री से मिलान करें, इन पॉइंट्स को हमको देखना ही चाहिए।
अष्टकूट मिलान में सर जी बात बताइए, अगर हम अष्टकूट मिलान की बात करते हैं, अब एक एक करके बात कर लें। हाँ जी, अगर हम अष्टकूट मिलान की बात करते हैं, अच्छा सॉरी जी करिए मैडम। कोई नहीं बोलो। हाँ जी, बोलिए। बोलो आप। नहीं, कोई भी बात कीजिए, ठीक है जी। अरे शर्मा जी बोलिए, चलिए हाँ आप बोलिए मैडम, चलिए बोलिए, कोई बात नहीं। चलो मैं बोलता हूँ। तो मैं ये इसमें कह मैं रही कह रहा थी था कि एक पक्ष मैडम बोलो आप। जैसे जी आपके पास एक पक्ष के बंदे हैं, मतलब जो हाँ। आपसे पूछने आए या मिलान के लिए आए, तो दूसरे पक्ष के जातक का हाथ आपके पास नहीं है। नहीं, तो वो ऐसे बिल्कुल केस सही में बात। दिक्कत। हाँ। नहीं, बिल्कुल जो आपने बात कही, आपका डाउट बिल्कुल 100% 1000% सही है। इसीलिए कल तो हमने बात की, हम जब हाथ देखते हैं हमको क्या चाहिए, हमको हाथ चाहिए, तो दोनों के ही हाथ चाहिए, बिल्कुल। और एक बिल्कुल चीज सही में है। इसमें शर्मा जी की बात लेने से पहले, आपकी बात कंप्लीट करने से पहले एक बात और मैं एडिशन कर दूं कि अगर 0.0001% भी आपकी बर्थ टाइम में एरर की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, तो तब हाथ भी हो जाए। पामिस्ट्री में वो प्रोबेबिलिटी दूर हो जाती है। वो खत्म हो जाता है। डेफिशिएंसी सिर्फ इसमें इतनी ही है। एक चीज रह गया इसमें, उस पॉइंट को भी बताता हूँ। मंगलिक योग भी हम इसमें देखते हैं। जो एक चीज इसमें प्रोबेबिलिटी, जो डेफिशिएंसी इसकी है, जो कुंडली मिलान का सिद्धांत है ना, पराशरी सिद्धांत, जी। आप अप्लाई करते हैं नहीं करते मैं नहीं जानता। उसमें प्रेम विवाह हो, विधवा विवाह हो, अधिक उम्र का विवाह हो, दूसरा तीसरा चौथा विवाह हो, बहु विवाह हो, तब हम कुंडली मिलान नहीं करते। ठीक है। अधिक बहुत ज्यादा एज हो जाए तब भी नहीं करते, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे विचार नहीं करना, मैं तो नहीं करता उसके लिए। एक बार हमने सुखदेव चतुर्वेदी जी साहब का लेक्चर सुना था, बुलाया था उनको वहीं पर भारतीय विद्या भवन में। बहुत पुरानी बात थी, उन दिनों वो डायरेक्टर भी नहीं हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री, वहाँ प्रोफेसर ही थे, डायरेक्टर बाद में बने। तो ये कुछ बात उनका थोड़ा सा ना बुद्ध वेवरिंग करता था सेकंड हाउस में, तो लेकिन बहुत अच्छी बात है, क्लैरिटी की है। तो उसी दिन मैंने तो बुक उनकी उसी दिन खरीद ली थी। तो ये जो बात उन्होंने ये बताई थी भैया, जब अष्टकूट मिलान की और टॉपिक कुंडली मिलान ही था, लेकिन जब बात कुंडली मिलान करते हैं तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। इसमें जो नेगेटिव पॉइंट जो है एक और हमारे पास था, जो अभी मैंने बात की, इसके अलावा एक और भी आदेश है पराशर ऋषि का। अगर कन्या वर से एक घड़ी, एक घटी, एक पल भी बड़ी हो, तब भी कुंडली मिलान नहीं करना चाहिए। वो चाहे एक पल ही छोटी हो तो उसका मिलान करना चाहिए, या एग्जैक्ट बराबर भी हो तब भी उसके गुण कुछ कम हो, उसके कुछ पल कम होने ही चाहिए। अगर वो एक दिन की बात करते हैं, एक घंटे की बात करते हैं, एक मिनट की बात करते हैं, अगर कन्या बड़ी है तो अब गुण मिलान नहीं करना चाहिए। मीन्स वो विवाह शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। ये भी बात, यही जो पामिस्ट्री में डेफिशिएंसी यही है शर्मा जी, कि हम उनका एग्जैक्ट एज नहीं निकाल पाते। डेट ऑफ बर्थ से हमको पता चल जाए, हम विश्वास कर सकते हैं, नहीं निकाल पाते। लेकिन वो तो जो दूसरा जो माँ बाप है, उनसे ज्यादा तो उनके लिए कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता कि वो आपको एग्जैक्ट उनका आयु बताएंगे तो आपको 1 मिनट में पता। वो तो उनका कर्तव्य भी तो, सारा ज्योतिषी का कर्तव्य है, पामिस्ट का कर्तव्य वो है। लेकिन ज्योतिषी अपने ईमानदारी से करे तो बात सच होती है। और मैं अपनी अगर बात बताऊं, मेरे को रियली बताऊं, मुझे टच करने से पता चलता है, कुंडली मैंने टच की है, हाथ टच किया, पता चलता है कि ये सच है झूठ है, मुझे हाथ देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। कभी लाइव 1-to-1 होंगे, मैं एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, रियल फीलिंग आपको बताऊंगा, ऐसा हुआ है, तब हम उसको क्या बात करेंगे, क्या देखें। ये हम एज को एग्जैक्ट छोटा बड़ा का नहीं देख सकते। आप शर्मा जी कुछ कहते पूछिए, बात कीजिए, फिर मैं मंगलिक वाला भी इसमें कवर कर लेता हूँ पहले। नहीं सर, वो हो गया, वो आ गया इसमें पॉइंट हो गया ना मैडम? और कुछ करना है कैसे में मैडम? नहीं ठीक है सर, हो गया। अच्छा चलिए, अब एक है मंगलिक योग। नॉर्थ इंडियन पद्धति में तो 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में मंगल अगर स्थित हो तो मंगलिक योग है। और वही मंगल का परिहार अगर हो रहा हो, स्वराशि के हो रहे हो, उच्च के हो रहे हो, मूल त्रिकोण के हो रहे हो, तो उनका दोष कम है, ये माना गया है।
और दूसरा, जिन कुंडली मिलान के लिए जिन भावों में मंगली योग बन रहा हो, उन्हीं भावों में जो होने वाला स्पाउस है, कन्या या वर जो भी है, उसका भी उन्हीं भावों में अगर मंगल हो, तभी मंगली योग का परिहार है। लेमैन क्या कर देते हैं कि मंगली योग चाहे किसी भी भाव में उसका बनना हो, दूसरे का किसी भाव में बने, परिहार हो गया जी। एक तो ये, इसी पद्धति को अगर आप साउथ इंडियन पैटर्न में ले लेते हैं, दक्षिण भारतीय पद्धति में ले लेते हैं, जो पुरुषम यूज करते हैं, वो अष्टकूट नहीं मिलाते हैं, तब वो कहते हैं कि अगर इन 5 भावों के अलावा 1, 4, 7, 8, 12 के अलावा दूसरे भाव में भी मंगल हो, तब भी मंगलिक योग है। और इन सभी भाव में 1, 2, 4, 7, 8, 12वें भाव में अगर कोई और दूसरा क्रूर ग्रह भी हो, क्रूर ग्रह बैठा हो, तब भी मंगलिक योग है, अशुभ योग है। फिर तो बहुत सारे हो गए। वैसे ही जैन साहब एक थे सडबल की, उन्होंने बुक लिखी है, आई क्लास में उनकी चलती है, अभी काफी वृद्ध हो गए, 90+ हैं। तब वो कहते थे भैया ये एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन जो है ना, वो मैथमेटिक के आदमी थे। प्रेडिक्शन अगर 50% तक कोई कर पा रहा है तो ये बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, मार्वलस है। कहते केमिस्ट्री में नहीं जानता, लेकिन वास्तु में जानता हूँ। वास्तु में अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी गलती है, उसको ज्योतिष वास्तु नहीं आती भैया फिर, क्योंकि वास्तु में टोटल कैलकुलेशन है, आपने दिशाएं तो देखनी है, यही तो बात करते थे। अब वो अपने टाइम के कानपुर यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे मैथमेटिक के, और बिना कैलकुलेटर के 12-14 डिजिट तक के जो वो कैलकुलेशन लिख लो भैया इतना है, ऐसे बोल देते थे। तो ये बात थी उसके लिए। लेकिन हमारे को 50, 60, 40% से बात नहीं चलती, हमको एक्यूरेसी लेवल बढ़ाना ही पड़ता है, ध्यान रखना ही पड़ता है। मंगलिक योग कैसे हम देखें, दोनों ही मंगलिक हो तो आपको नलीफाई हो रहा है, आप विचार कर सकते हैं। नहीं तो उसके मंगलिक योग के इफेक्ट क्या है, बैड जो क्या है वो हम जानते हैं। कैसे मंगलिक हम हथेली से जानेंगे? मंगल प्रधान हो जातक, बहुत सिंपल सी बात। मंगल प्रधान कैसे होगा? दोनों मंगल के पर्वत उभरे हुए हों, अधिक उभरे हुए हों, एक मंगल की रेखा भी हो, 2 नंबर 3 मंगल के पर्वतों पर कोई न कोई चिन्ह हो। अब मैं सुबह शुभ नहीं कहना, प्रधान के छोड़ दें, कोई न कोई चिन्ह हो। शुभ चिन्ह हो तो प्रधान होने में शुभता को और ज्यादा बढ़ा दिया, पावर उसने और मल्टीप्लाई कर दिया। अशुभ चिन्ह हो तो प्रधान तो है ही, फूला हुआ तो है, ताकत तो है, एनर्जी सिनर्जी तो है, लेकिन वो क्या करे, अशुभ हो तो वो नेगेटिव फोर्स लगा देगा, चोट दे देगा, एक्सीडेंट कर देगा। दोनों ही हाल में अच्छा नहीं है। तो ये मंगलिक योग हम देख लेंगे। दोनों में मंगलिक योग ऐसी पोजिशन आ रही हो तो मंगलिक योग नलीफाई हो रहा है। वो भाव हम नहीं गिन पाते, इसमें होते नहीं भाव, और लेकिन इसी तरह हम मंगलिक का विचार भी कुंडली से कर लेते हैं। सफिशिएंट है, करेक्ट। मोटी सी बात अगर हम देखते हैं, अष्टकूट पे अब मैं फिर आ गया, बड़ा माफ करना, मैं अष्टकूट की फिर बात करता हूँ, तो ज्योतिष तो नहीं पढ़ते। वर्ण हमको क्या बताता है? एक ही पॉइंट भले ही हो, क्योंकि उससे मैं इसमें कोरिलेट करना चाह रहा हूँ जो हमने बातें की हैं कुंडली मिलान में, कितना इसका रिलेवेंस आ रहा है, या मैच हम कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। वर्ण क्या बताता है? अहम बताता है, अपने बारे में बताता है। अहम चाहे गुस्से, क्रोध की बात हो, अहंकार की बात हो, या अपनी एग्जिस्टेंस की बात हो, कोई भी अहम हो, अपना एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा लुंज पुंसा बैठा हुआ, तो भी तो बेकारी है। ठीक है। दूसरा जो वश्य क्या बताता है? अट्रैक्शन ही बताता है, आकर्षण के लिए वस्त्र का यूज करते हैं, लगाव के लिए यूज करते हैं। तारा बेसिकली क्या बताता है? उनका टेस्ट बताता है, हेल्थ के बारे में बताता है। तारा का विचार इसलिए करते हैं। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट योनि। योनि क्या बताता है? सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, है ना। अब उसके अलावा जो अगला हमारे पास है ग्रहमैत्री। ग्रहमैत्री बताता है जो उनका जो लेवल है, मेंटल लेवल है, आध्यात्मिक लेवल है, बौद्धिक लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल है, वो कहाँ मैच हो रहा है। मिसमैच हो रहा है, एक लिटरेट एजुकेशन है तो नहीं मैच करेगा। उसके अलावा हमारे पास गण अगर हैं तो उनका मिजाज कैसा है, टेस्ट कैसा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग कैसी है, ये गण बताते हैं। अब उसके बाद भकूट आ गया। भकूट क्या बताता है? फैमिली, परिवार, संतुष्टि, मेल जोल, ये भकूट बताते हैं। और नाड़ी क्या बताते हैं? लॉन्जिविटी, आयु, और उनका फिजिकल हेल्थ कैसी है। और भकूट और नाड़ी दोनों ही प्रोजनी को भी डिनोट करती है। इसलिए तो कहा कि अगर एक ही नाड़ी हो तब नहीं करना चाहिए, और एक ही नाड़ी में आदि मध्य अंत में से
मध्य नाड़ी हो तो उसका कोई परिहार नहीं, किसी भी हाल में मैरिज नहीं करनी चाहिए। उनके लॉन्जिविटी में प्रॉब्लम है और उनको प्रोजेनी में भी प्रॉब्लम है, संतान सुख में बाधा ही है। जो मैंने आर्क बना के दिखाया था, बड़ा लूप सिंगल लूप दिखाया था, ऐसी पोजीशन हो सकती है। सब कुछ ना होने के बाद भी पोटेंशियल टू प्रोड्यूस में या कंसीव होने में दिक्कत हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये 8 बातें जो थी, हमने कुंडली मिलान के अलावा, चाहे हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं, पामिस्टिक है, ये बातों को हम हमारी बातों में आज के डिस्कशन में कवर हुआ है, कंप्लीट हो गया, कवर हुआ है। ब्यूटीफुल। अब ये ओपन है, आप कुछ भी बात करना चाहें, चाहे आज की बात हो या पास्ट की बात हो, ऑल आर वेलकम। छोड़ा ही नहीं। अच्छा, ये मीटिंग 2 मिनट में समाप्त होने वाली है, मैसेज अलर्ट आ गया इसका। अगर आप कहें तो उसमें कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आज के लिए चाहे तो ब्रेक कर देंगे। हाँ बोलिए। कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। नहीं, चलिए, हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। डिस्कशन ही हो जाएगा। हाँ ठीक। वो कह रही थी सीमा जी, मेरी लाइफ लाइन से एक रेखा निकल के ना आगे की तरफ जा रही है बृहस्पति पर्वत पे, मतलब लाइफ लाइन उधर एक्सटेंड हो रही है। ये कैसी रेखा है? हाँ, देखिए मैडम, लाइफ लाइन से कोई भी रेखा गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, वैसे तो हम एडवांस में इसको कराते हैं, गुरु पर्वत की तरफ अगर लाइफ लाइन से कोई रेखा निकल के ब्रांच जा रही है, शाखा जा रही है, ये ठीक है। वो मेन लाइन ही जा रही है, मेन लाइन ब्रेन लाइन तक जा रही है। कोई बात नहीं, ब्रेन लाइन जा रही हो या लाइफ लाइन जा रही हो या हार्ट लाइन की कोई ब्रांच जा रही हो गुरु पर्वत की तरफ, तीनों में से कोई भी जा रही हो, वो या तो गुरु मुद्रिका की तरह काम करते हैं या लाइफ को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि संजीवनी देने वाले गुरु हैं लाइफ के लिए, ब्रेन देने वाले गुरु हैं, दिल को खुश करने वाले गुरु हैं। तो तीनों ही केस में, चाहे हार्ट लाइन से, ब्रेन लाइन से, लाइफ लाइन से, अगर कोई भी ब्रांच गुरु पर्वत की तरफ जाती है तो शुभकारी ही है। अब ये गांठ बांधने लिए नहीं है कि इन तीनों रेखाओं से कोई रेखा कहीं और भी जाए उसके लिए शुभकारी है, उसके लिए नहीं शुभकारी, हर के लिए शुभकारी नहीं है, क्योंकि हेल्थ लाइन में जाए तो शुभकारी नहीं है, सिर्फ गुरु पर्वत। उससे अगर वो उसको अगर भाग्य रेखा को, सूर्य रेखा भाग्य रेखा को अगर वो काटती है लाइफ लाइन से निकल के, ब्रेन लाइन से निकल के, हार्ट लाइन से निकल के, तो काटने का मतलब क्रॉस का मतलब वो शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है, शुभ नहीं। लेकिन गुरु पर्वत पर जा रही है तो अच्छी पोजीशन है। भले ही लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन को काट के जा रही हूँ, ये देखो सर, ये जा रही है लाइफ लाइन। हाँ बिल्कुल जा रही है। ये थोड़ा नीचे रह गई है, थोड़ा ऊपर और जाती तो और मजा आता है इसमें। जा रही है सर, ब्रेन लाइन है, हाँ थोड़ी सी नीचे रह गई है, पूरा ऊपर जाती तो ये ब्रेन से भी अटैच्ड है और ये लाइन लाइफ से भी है, लाइफ से निकली है, लाइफ से निकली है। बीच में यहाँ पे शर्मा जो है ना, ये मिसिंग है। हाँ, ये बीच में ब्रेन लाइन आ गई ना सर, उसके साथ नहीं, ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन के बीच